अब यहाँ शुक्र बैठे होंगे तो मैं पहले कह चुका हूं कि उसके संबंध नाजायज किसी न किसी से जरूर होंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। छठा घर ज्योतिष का इतना रहस्यमयी है, जिसका यह घर मजबूत हो गया, समझो उसने अपने पर, अपने कर्मों पर, अपने सभी उद्देश्यों पर सफलता, जय प्राप्त कर ली। क्यों कि ये घर इतना रहस्यमयी है। हम इसके बारे में आपके साथ थोड़ी बातें करेंगे। देखिए, जो छठा घर है इसको रोग कहा गया है, रोगों का घर है और दुश्मन का घर है तथा कर्ज का घर है। यहाँ पर जब कोई पाप ग्रह बैठता है तो आदमी को मजबूती देता है, और यदि यहाँ कोई शुभ ग्रह बैठ जाता है तो आदमी को उस घर से कमजोर कर देता है। प्रैक्टिकली आइए हम इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। छठा घर, आठवां घर, 12वां घर, ये तीनों घर अत्यंत रहस्यमयी हैं। इसकी चर्चा हम पुनः धीरे धीरे आपके साथ करते रहेंगे, बांटेंगे। अब चूंकि हम यह चर्चा ऋण के ऊपर कर रहे हैं, जो हमने पीछे 5 भावों तक कर्ज की बात करी, वो कर्ज यहां से किसका, किस रिश्ते का कर्ज आपके ऊपर चढ़ा है पिछले जन्म के अनुसार, वह चर्चा हम करते हैं। तो छठे घर को अगर हम रिश्तों से जोड़े तो छठा घर छोटे मामा का और छोटी मौसी का है। ठीक है, इसलिए छठा घर चाची का भी है। क्यों? क्योंकि 12वां घर पिता के छोटे भाई का है, तो छोटे भाई की पत्नी से विचार करें तो 12वें घर से 7वां घर छठा घर पड़ता है, इसलिए यह रहस्यमयी घर है। कर्म के यानी 10म भाव के स्वामी अगर कहीं इस घर में बैठे हों तो आदमी किस किस का ऋणी होता है उस पर चर्चा हम करते हैं, और क्या नुकसान होता है। क्योंकि छठा घर पत्नी के घर से ठीक 12वां घर है। पत्नी के शयन सुख का, पत्नी के साथ शयन सुख का विचार इसी घर से किया जाता है। अगर यहाँ पर शुक्र इत्यादि बैठे तो व्यक्ति में काम अधिक होता है, और ऐसा व्यक्ति अपने पत्नी की छोटी बहन के साथ संबंध कदाचित जोड़ लेता है, जुड़ ही जाता है। कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे मान लो पत्नी की छोटी बहन हो ही ना ही हो, परंतु फिर भी इस छठे घर से नाजायज संबंधों का भी विश्लेषण देखा जा सकता है। चूंकि यहाँ चाची का भी घर है छठा, और यह छोटी मौसी का भी है, छोटे मामा का भी है, तो उन संबंधों से भी आपको कुछ आंकड़े लगा लेना चाहिए। कर्म भाव के स्वामी यदि छठे घर में बैठे हों तो विचार करिएगा, पिता के घर का स्वामी, कर्म का स्वामी छठे घर के अंतर्गत बैठा हो या छठे घर के स्वामी के साथ दृष्टि अथवा युति बना रहा हो कहीं पर, तो समझना कि आपके ऊपर पिता का कर्जा है। क्यों?
कि दसम घर पिता है। अब दसम घर का स्वामी यदि यहाँ छठे घर में बैठा हो तो दो बातें तो बहुत जरूर देखी गई हैं। नंबर एक, यदि दसम भाव का स्वामी छठे बैठा है तो पिता का कर्ज, ऐसा संतान, ऐसा बच्चा अदा करने के लिए यहाँ पर आता है। अगर छठे घर का स्वामी कहीं पिता के भाव के साथ संबंध जोड़ता होगा तो निश्चित बात है कि यह व्यक्ति अपने पिता के पूर्व जन्म का ऋण अदा करने के लिए आता है और अपने पिता का कर्ज, गृहस्थी का कर्ज अदा करता ही करता है। ये मेरा देखा हुआ अनुभव है। जैसे छठे घर का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी कहीं बैठा हो, मान लो तीसरे घर में बैठा है, तो पिता के जितने संबंधी हैं, पिता के जितने पुत्र हैं, पिता के जितनी पुत्रियां हैं, पिता के जितने संबंधी हैं, उन सभी संबंधियों का ऋण अपने हिसाब से समझो इसी ने उठाया हुआ है। अपने बाप के सारे रिश्तों को ये संभालेगा। बेशक इस व्यक्ति को कोई नहीं संभालेगा जिसका छठे भाव और दसम भाव का स्वामी एक जगह कहीं बैठा हो। फिर उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए छठे घर का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी कुटुंब भाव में बैठा हो, तो यह व्यक्ति अपने कुटुंब का कर्जा उतारता है, और नहीं उतारता है तो परेशान रहता है। जबकि यह व्यक्ति अपने कुटुंब में नहीं रहेगा, रहेगा ज्यादातर बाहर, बाहर यानी परदेश में कमाई भी करेगा, जोड़ेगा तो अपने परिवार कुटुंबी जनों के लिए, छोटे बड़े भाई बहनों के लिए, पिता और माता के लिए, संबंधियों के लिए। अपने ऊपर एक पैसा नहीं खर्चा करेगा, ये देखा हुआ है मेरा। फिर भी इसके ऊपर लताड़ पड़ती रहती है। तो दसम भाव का स्वामी छठे घर में बैठा हो तो पिता को रोग होगा, यह भी बात निश्चित है। पेट के रोग, जैसे गुप्तांग के रोग, बवासीर इत्यादि, जननांग के रोग, ठीक है, प्रोस्टेट इत्यादि के रोग स्वयं जातक को भी सताएंगे और जातक के पिता को भी सताएंगे। यदि दसम भाव और छठे भाव के साथ बैठा हुआ कोई युति मेल हो रहा है तो आप अपने पिता के कर्ज को अदा करने के लिए आए हैं और आपको वो कर्म करना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। और पिता के जाने के बाद भी आपको पिता के समस्त संबंधियों का ऋण अदा करना ही पड़ेगा। यदि नहीं आप करते हैं तो उसका प्रायश्चित क्या है? छठे घर को क्या कहा गया है? पाताल कहा गया है, कुआं कहा गया है। छठे घर को रोग कहा गया है, ऋण कहा गया है, शत्रु कहा गया है। तो अब ऐसे व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए? पीपल के वृक्ष के नीचे घट के ऊपर, घड़े के ऊपर, जैसे घड़े के अंदर चावल भर दिए और घड़े के ऊपर एक प्लेट मिट्टी की रखकर ऊपर चौमुखी दीपक जलाए अमावस्या के दिन, तो ये पितृदोष यानी पिता के दोष का समन करेगा और आपको जहां भी रुकावट आ रही होगी उस रुकावट को खत्म करेगा ये उपाय। उपाय नंबर 2, दसम भाव और छठे भाव की युति कहीं हो तो आदमी को चाहिए एक तो हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, चैरिटी इत्यादि में कुछ दवाइयों के लिए पैसे दे, शनिवार दे, मंगलवार दे, तो भी इस व्यक्ति को जो रोग है, दुश्मनी है, कर्जा है, वो नहीं सताएंगे। तीसरी बात, यदि आपके चाचा हैं जीवित तो चाचा को कुछ धन या कुछ वस्त्र, अन्न, दवाइयां कुछ भी भेंट करें। आपको
छोटी बुआ को यदि आप कुछ देते हैं तो आप पिता के ऋण से छुटकारा पाएंगे और आपका व्यापार जहां भी रुका होगा, नौकरी जहां भी रुकी होगी, वहां से चल पड़ेगी। चलिए, ये तो बात हो गई पिता के और छठे भाव के आपस में संयोग की। अब हम यहाँ पूरे ग्रहों का एक विश्लेषण देखते हैं। छठे घर में बैठा हुआ सूर्य, जो कि सूर्य पिता का द्योतक है, सूर्य यश कीर्ति का द्योतक है। छठे घर में बैठा हुआ सूर्य आपके व्यापार को प्रबुद्ध शुद्ध करेगा, आपको किसी भी कंपटीशन में जीत दिलाएगा। छठे घर में बैठा हुआ सूर्य बस पिता के साथ संबंध नहीं मधुर रखेगा, ना पुत्र के साथ संबंध मधुर रखेगा। सूर्य पिता का भी कारक है और कहीं ना कहीं पुत्र सुख का भी कारक है, लेकिन इस व्यक्ति से सब डरेंगे अगर छठे घर में सूर्य बैठा है तो। हाँ, पत्नी के साथ इसका तालमेल सही नहीं रह पाएगा, क्योंकि पत्नी इसकी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकती है। अब छठे घर में बैठा हुआ चंद्रमा है, तो चंद्रमा किस संबंध का सूचक है? नंबर 1, सास का भी सूचक है। नंबर 2, माँ का सूचक है। चंद्रमा मामा का भी सूचक है। तो छठे घर में बैठे हुए चंद्रमा है, तो व्यक्ति अपने माँ का और मामा का, इन संबंधियों सास का आदर करे चाहे न करे, बनेगी नहीं। सास, मामा और माँ, ये इनके दुश्मन जरूर होंगे। और इसके ऊपर ऋण भी है, मामा का भी है, चाचा इनका माँ का भी है, सास का भी है। तो ये बेचारा अपने सास के लिए, ससुराल के लिए, माँ के लिए, माँ के संबंधियों के लिए, मामा के लिए कुछ करता रहे, पर इसको यश नहीं मिलेगा। यह व्यक्ति स्वयं परेशान रहेगा, ब्लड प्रेशर लो रहना, कभी हाई होना होना, दुश्मन बेमतलब में इसका पीछा करते रहेंगे, पीठ पीछे दुश्मन वार करेंगे। जादू टोना तंत्र मंत्र का प्रयोग भी इस पर होता है। छठे घर में चंद्रमा ये है कि पत्नी के सुख का विस्तार करता है, पत्नी का सुख मिलेगा। अब छठे घर में बैठे हुए मंगल जातक को कर्म भाव से संबंध रखने के कारण डॉक्टर बना सकते हैं, किसी भी कारण से वो मेडिकल लाइन से जुड़ा होगा, मशीनरी लाइन से जुड़ा होगा, या फिर सरकारी क्षेत्रों में प्रशासन शासन क्षेत्रों से जुड़ा होगा, राजनीतिक क्षेत्र से भी इसको सफलता मिलेगी। यह व्यक्ति वकील, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट से कोई ना कोई संबंध रखता होगा। छठे घर में मंगल आपको बल देता है। छठे घर में बैठा हुआ बुध आपके व्यापार को थोड़ा डाउन करेगा, लेकिन यदि आप अपने व्यापार स्थान पर संगीत, हरी वस्तुएं, थोड़े बहुत हरे बल्ब इत्यादि लगा के रखें तो आपके व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ साथ उपाय भी समझिएगा। तो छठे घर में बुध अगर बैठा है तो साली से, ठीक है, छोटी बहन से, बुआ से, मौसी से संबंध अच्छे नहीं रह पाएंगे या उनका सुख ही नहीं होगा। उनमें से किसी एक रिश्ता तो होगा ही नहीं। मान लो जैसे साली ना हो, या बहन ना हो छोटी, या बुआ ना हो, या छोटी मौसी ना हो, ये चारों रिश्ते बरकरार नहीं रहते। इसलिए छठे घर में बैठा हुआ बुध इस बात का द्योतक है कि आप कहीं ना कहीं इनसे संबंधियों से कोई ना कोई ऋण जरूर आपके ऊपर लगा होगा, तो आपको कन्या पूजन करते रहना चाहिए, तब भी आपका बुध ठीक रहेगा। दूसरा, संगीत आपको सुनते रहना चाहिए, संगीत से आपको लगाव होना चाहिए। घर में मृदंग, घर में ढोलक, तबला या मंजीरा इत्यादि आप रख सकते हैं, या फिर किसी मंदिर में आप बांट भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, सत्संग में भी आप दे सकते हैं। छठे घर में बैठा हुआ बृहस्पति ये कहता है कि पिछले जन्म का कोई ब्राह्मण का ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ आएगा तो आपको धर्म, कर्म, साधु संतों से द्वेष रहेगा, या फिर आप
अगर बृहस्पति को और कोई पाप ग्रह दिखता है तो बहुत निश्चित है कि आपको साधु संत, देवता, ब्राह्मण, उपासना इत्यादि से कोई लगाव नहीं रहेगा। इसका मतलब आपके ऊपर कर्जा है। किसी ब्राह्मण का, किसी सन्यासी का, साधु का अपमान पिछले जन्म में किया है तो आपको चाहिए कि साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, देवता की उपासना के लिए या उनको कुछ न कुछ दान करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। छठे घर में बैठे हुए शुक्र अकारक हो जाते हैं। अब यहाँ शुक्र बैठे होंगे तो मैं पहले कह चुका हूं कि उसके संबंध नाजायज किसी न किसी से जरूर होंगे। साली से, या मौसी के किसी दूर के रिश्तेदार से, बुआ के किसी रिश्तेदार से, चाचा और चाची के संबंधों से कोई ना कोई जोड़ जरूर होगा, जिससे इसके कैरेक्टर पर आंच आएगी, इसको बदनामी मिलेगी। छठे घर का कर्जा मशहूर है, प्रसिद्ध है। छठा घर चूंकि ऋण है ना, अरे बहुत कुछ इस छठे घर का है। छठे घर का स्वामी जिस भाव के साथ बैठेगा उस भाव को निंदित करेगा। यहां बैठे हुए शनि जातक को मजबूत बनाते हैं, जातक को साहूकार बनाते हैं, लेकिन जातक को पेट के रोगी बनाएंगे। कोई ना कोई विवाद, झगड़ा, फसाद, कोर्ट कचहरी का इसे झेलना पड़ेगा और जीतेगा भी। जातक में काम शक्ति, भोग शक्ति अत्यधिक होती है, लेकिन उदर और आंतों की तंत्रिकाओं से, रोगों से परेशान रहेगा। छठे घर में बैठे हुए राहु जातक को बलवान बनाएंगे। फिर कहूंगा कि उदर के रोग फिर भी देते रहेंगे छठे घर के वहां बैठे हुए राहु। छठे घर में केतु जातक को आंतों की परेशानियां देंगे, हर्निया वगैरह से परेशानियां देंगे। छठे घर में बैठा हुआ जो भी ग्रह होगा वो पीड़ित जरूर हो जाता है। हाँ, आठवें घर का स्वामी छठे घर में बैठा हो, छठे घर का स्वामी 12वें घर में बैठा हो, 12वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठा हो तो जातक को विशिष्ट रूप से राजयोग, विपरीत राजयोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो भैया छठे घर के साथ में अगर आपका भाग्य के भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी ये बैठा हो तो उसका क्या फल होगा? यदि आप इस समस्त रहस्य को जानना चाहते तो कमेंट करके बताइएगा। और आपके जीवन में काल में क्या ऐसा कुछ है तो भी जरूर बताइएगा। फिर मैं कहूंगा छठा घर बहुत बड़ा रहस्य है, अभी ये पूर्ण नहीं होता। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु इन चीजों का द्योतक है। यहाँ बैठा हुआ शुभ ग्रह आदमी को कर्ज से और शत्रु से दबाता है, भयभीत करता है। यहाँ बैठा हुआ क्रूर पाप ग्रह आदमी को बलवान बनाता है, कहीं ना कहीं कंपटीशन में जातक को सफलताएं देता है। छठे भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है आपके, और आपके ऊपर क्या ऐसा कुछ बीत रहा है, अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा। तो हम आपके अनुभव शेयर करने पर क्या करेंगे कि आपके विशेष उस अनुभव को चुन करके आपके नाम सहित वीडियो में बताएंगे क्या सच या नहीं। मैंने जो कहा, माँ भगवती की कृपा से जो आपके साथ पेश किया, प्रस्तुति दिया, उसमें क्या सच है क्या नहीं। फिलहाल ज्योतिष महासागर है, मैं उसमें से कुछ चुन करके लाने का प्रयास करता हूं। आप अगर मनोरंजन की रीत से देखते हैं तो भी आपको कुछ ज्ञान देगा, अगर आप इसे परिहास के दृष्टिकोण से देखते हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ सच्चाई नजर आएगी। जो भी हो अपने कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। हम लेते हैं विदा, अगले वीडियो में कोई चर्चा लेकर आएंगे और आपके कमेंट के अनुसार वो चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।